हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आप लोगों को परसों की क्लासेस कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज हमारा बेसिक कंप्यूटर क्लासेस का सेकंड क्लास है। तो सेकंड डे हमारी क्लास में बेसिकली परसों जैसे हमने बात की थी फादर ऑफ कंप्यूट की, कि कंप्यूटर को किसने कंप्यूट किया है, ऐसी आज हम बात करेंगे फादर ऑफ कंप्यूटर की। तो हम अब फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो फादर ऑफ कंप्यूटर जो हमारे थे वो है कॉर्नाड जूजी। ठीक है, कॉर्नाड जूजी एक जर्मन नेशनैलिटी के पर्सन थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन जर्मन में ही व्यतीत किया है। ठीक है, तो वो बेसिकली रहने वाले जर्मन के थे। ठीक है, अब कॉर्नाड जूजी के बर्थ की बात करते हैं हम। 22 जून 1910 में कॉर्नाड जूजी का बर्थ हुआ था, 22 जून 1910 में। ठीक है, और जो वो इस दुनिया से गए थे वो टाइम था आपका 18 दिसंबर 1995। ठीक है, 18 दिसंबर 1995, यानी कि कॉर्नाड जूजी ने 85 ईयर की एज में इस दुनिया को अलविदा कहा था। और इससे एक और चीज़ अच्छा है, एक और चीज़ हमें समझने को मिलती है कि जो कॉर्नाड जूजी थे उन्होंने फर्स्ट और सेकंड दोनों वर्ल्ड वार को देखा है। उन्होंने फर्स्ट और सेकंड दोनों ही वर्ल्ड वार को देखा है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वर्ल्ड वार के टाइम पे कॉर्नाड जूजी ने भी एक बहुत बड़ी मदद की थी, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं हम कॉर्नाड जूजी की एजुकेशन की। ठीक है, तो कॉर्नाड जूजी की जो एजुकेशन थी वो हुई थी बर्लिन यूनिवर्सिटी। ठीक है, जर्मन में। ठीक है, बर्लिन यूनिवर्सिटी जर्मन से उन्होंने अपना जो भी आपका इंजीनियरिंग का कोर्स था उनका अपना वो उन्होंने कंप्लीट किया था। अब बात करते हैं उनके कुछ जो उनके इन्वेंट थे जिसकी वजह से हम उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कह रहे हैं। तो उनका जो उनके थ्रू बनाए गए कंप्यूटर है उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर उनके कंप्यूटर के थ्रू ही कहा जाता है। तो उनका पहला कंप्यूटर था, उनके थ्रू बनाए हुए कंप्यूटर को हम कहते हैं जेड कंप्यूटर। ठीक है, जेड कंप्यूटर। तो पहला कंप्यूटर उन्होंने 1936 में 1938 तक 1936 में बनाना शुरू किया था और 1938 में वो बन के कम्प्लीट हुआ था, वो था Z1। ठीक है, और इसे गाइस उन्होंने अपने खुद के खर्चे से तैयार किया था। और एक और बात बता दूं मैं, आज के कंप्यूटर में इतने ज़्यादा पार्ट्स नहीं होते, इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, लेकिन उस टाइम पे इन कंप्यूटरों का पार्ट कम से कम आपके घर के बराबर होगा। तो आप सोच ही सकते हो कितना बड़े पार्ट्स होंगे और कितना बड़ा कंप्यूटर होगा और उन्हें ऑपरेट करने में कितने लोगों की मेहनत लगती होगी। अब हम बात करते हैं सेकेंड Z2 की। जो Z2 कंप्यूटर था हमारा वो 1940 में बना के कंप्लीट किया था कॉर्नाड जूजी ने। कॉर्नाड जूजी ने जब 1940 में ये कंप्यूटर बनाया था तो उसमें कुछ ज़्यादा नया इन्वेंट नहीं कर पाए, वो कुछ सिमिलर बन गया Z1 के। तो कॉर्नाड जूजी ने अपनी मेहनत जारी रखी, उसके बाद उन्होंने और ज़्यादा मेहनत करके एक नया कंप्यूटर बनाया जिसे हम कहते हैं Z3। ठीक है, Z3 जो कंप्यूटर है वो कॉर्नाड जूजी ने बनाया 1941 में। तो देखा गाइस आपने एक चीज़ कि कॉर्नाड जूजी ने कभी भी हार नहीं मानी है। ये मैं बहुत वो मानती हूँ उनकी कि उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। Z1 बन गया, चलो ठीक है। ठीक है, उसके बाद Z1 के बाद उन्होंने Z2 बनाया, उसमें भी कुछ नया नहीं कर पाए तो उन्होंने अपनी कोशिश और जारी रखी और उन्होंने बनाया Z3। Z3 में उन्होंने बेसिकली क्या किया, Z3 बन के तैयार हुआ 1941। मैं अभी भी कह रही हूँ Z3 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कभी भी आपसे कहा जाए कि आपके पास उस टाइम का बना हुआ कोई भी कौन सा कंप्यूटर है आज, तो हमारे पास अभी जो प्रूफ के तौर पे है वो है Z3। ठीक है, और ये Z3 इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि देखो 1941 में बना है जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना अपने दिमाग में कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 1941 में कॉर्नाड जूजी ने Z3 कंप्यूटर बनाया था। और ये Z3 कंप्यूटर उन्होंने खास करके उनकी बेसिकली जो हेल्प थी और जो जिसके लिए उन्होंने ये कंप्यूटर बनाया था वो थी हिटलर की सेना और जर्मन मिलिट्री। ठीक है, याद रहेगा ये चीज़, हिटलर की सेना और जर्मन मिलिट्री के लिए कॉर्नाड जूजी ने Z3 कंप्यूटर बना के तैयार किया। अब हम बात करते हैं इस कंप्यूटर के बारे में। पहली चीज़, ये कंप्यूटर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे पास मैं 3-4 साल से आई थिंक कंप्यूटर और सिखा रही हूँ बच्चों को, लेकिन मैं जब भी कोई मेरे पास नया बच्चा आता है मैं उनसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो हर बच्चा मुझे एक ही आंसर देता है, कहता है कि कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अगर मैं एक कदम आगे बढ़ती हूँ और किसी से भी पूछ लिया मैंने, कोई भी बच्चा आज तक कि कब से कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना या किसने इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया, तो कोई भी मुझे आंसर नहीं दे पाता।
तो इसीलिए गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा इसे और पसंद आई तो शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और आपके पास Z3 में, ठीक है, पहली चीज़ तो ये 1941 में बना था और जर्मन मिलिट्री ने बनाया था। बिकॉज क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वार के टाइम पे आपको भी पता है कि आप एक दुश्मन जो कंट्री होती है वो दूसरी कंट्री से अपने अगेंस्ट वाली कंट्री का पर्सनल डाटा कलेक्ट करना चाहती है, ठीक है, कूटनीति वगैरह अपनाती है। तो वो चीज़ें, उन चीज़ों के लिए उन्होंने 1941 में कॉर्नाड जूजी से कंप्यूटर बनवाया था Z3। अब बात करते हैं Z3 की खासियत के बारे में। पहली चीज, Z3 एक ऐसा कंप्यूटर था जो पहली बार इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड हुआ था। आज के टाइम पे आपको पता है बिना इलेक्ट्रिसिटी का आपका कोई भी कंप्यूटर नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन पहले के कंप्यूटर ऐसे नहीं होते थे। आपने एक घास काटने वाली मशीन देखी होगी, वो भी एक मशीन है, वो भी काम कर रही है, लेकिन उसके लिए कई बार आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। उसे काटने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, आप हाथ से ही करते हो। कपड़े सिलने वाली मशीनें हैं, कई मशीनें हाथ से ही काम करती है, ठीक है। तो ऐसी बाकी कंप्यूटर्स भी Z1 Z2 चलते थे, लेकिन जो Z3 है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये पहला, वर्ल्ड का पहला, आप कह सकते हो फर्स्ट वर्किंग प्रोग्रामेबल कंप्यूटर और फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, और इसे यूज किया गया था जर्मन मिलिट्री के थ्रू, ठीक है। और इसमें पूरा खर्चा भी जर्मन मिलिट्री ने किया था। इसीलिए Z3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पहला वर्ल्ड फर्स्ट वर्किंग प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है, जैसा कि मैंने लिखा भी है। देन सेकंड, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, और थर्ड चीज़, वर्ल्ड वॉर में इसने बहुत बड़ी हेल्प भी की थी। इसीलिए Z3 को हम इम्पोर्टेंट दे रहे हैं इतनी ज़्यादा, और ये चीज़ कई बार जनरल नॉलेज के क्वेश्चनों में भी आ जाती है, तो आप ये चीज़ें याद रखना। आज बेसिकली मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई हैं फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में, जो कि हमारे कॉर्नाड जूजी थे, जो पैदा हुए थे 22 जून 1910 से 18 दिसंबर 1995, और इस बीच में इन्होंने दोनों वर्ल्ड वार को देखते हुए हमें बहुत बड़ा तोहफा दिया कंप्यूटर का। तो थैंक्स कॉर्नाड जूजी, ठीक है। हम पूरी दुनिया की तरफ से, मैं अपनी तरफ से आपको थैंक यू कहती हूँ कि आपने हमें इतना अच्छा गिफ्ट दिया, जिसकी वजह से आज हम इतना सक्सेस कर पा रहे हैं, हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे। सो गाइस, थैंक यू कॉर्नाड जूजी, एंड थैंक यू आप लोगों का कि इतनी वीडियोज़ देखी आपने। बाय।